हेलो दोस्तों, मध्यकालीन भारत इतिहास में आज हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सिद्धांत, व्यवस्था, राजस्व सिद्धांत। खिलजी का राजस्व सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहले है कि अलाउद्दीन ने धर्म और धार्मिक वर्ग को शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया और उसने खलीफा से अपने सुल्तान पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। जो सुल्तान पद होता था उसको लेने का भी उसने आवश्यकता नहीं समझा और इस प्रकार से उसने शासन में ना तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया और ना उलेमा वर्ग की सलाह ली और ना ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। अलाउद्दीन निरकुश राजतंत्र में विश्वास करता था कि एक अलग टाइप का सनकी जैसा शासन करता था। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो अलाउद्दीन व्यक्ति की योग्यता पर बल देता था और उसने गुप्तचर विभाग को संगठित किया। इस विभाग का मुख्य अधिकारी जो है वरीय मुमालिक था। गुप्तचर विभाग, जिसको वरीय मुमालिक कहा जाता था। इसके बाद है कि गुप्तचर विभाग को उसने बहुत ही संगठित किया कि देखा कि इसको तगड़ा करना भाई बहुत जरूरी है, तो उसने इस विभाग का मुख्य अधिकारी वरीय मुमालिक किया। और जैसा कि है कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक कैबिनेट होता है, मंत्री परिषद है, उस पर भी ध्यान दिया। तो मंत्री परिषद में दीवाने वजारात मतलब वजीर, मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री होता था। सीएम, क्योंकि ये प्रधानमंत्री है तो ये कौन हो गया? मुख्यमंत्री। दीवाने इंशा, ये क्या करता था? शाही आदेशों का पालन करता था। इसके बाद है दीवाने आरिज, सैन्य मंत्री। इसके बाद है दीवाने रसालत, विदेश विभाग। ये विदेश विभाग देखता था। ये इसका हो गया मंत्री परिषद। अब है कि कर व्यवस्था, राजस्व कर, लगान कौन देखता था? राजस्व कर। अब है कि राज्य में जो कर लगाया जाता है, पहले भी था लगान, तो इसको कौन देखता था? तो अलाउद्दीन ने लगान, खराज, पैदावार का 1/2 निश्चित किया। इसको बोला जाता था खराज। इसको क्या सेट किया कि 1/2 हिस्सा में हमको चाहिए। पहला सुल्तान था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया। यह पहला सुल्तान था जो भूमि नापकर लगान जितना है भाई उस हिसाब से हम अपना करेंगे, ये चीज था उसमें।
इसके लिए उसने बिस्वा को एक इकाई माना। इकाई के लिए इसने माना बिस्वा। नए यह लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था और अलाउद्दीन ने नए कर भी लगाए, 2 नए कर। मकान पर जो लगाया उसको कहा गया घरई कर। पहला जो मकान पर लगाया उसको बोला गया घरई कर, घर का तो घरई कर। दूसरा जो इसने लगाया उसको करा गया चराई पर, उसको चराई कर बोला गया। दो कर हो गया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्त खराज का स्थापित किया। दीवाने मुस्तखराज क्या करता था कि अपनी व्यवस्था जो है उसको लागू करने के लिए यह विभाग बनाया गया। खालसा भूमि सुल्तान की भूमि को बोला जाता था और इस भूमि से लगान राज द्वारा वसूला जाता था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।